नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने एक स्पेशल गाइडेंस वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये माँ दुर्गा की माँ दुर्गा के लिए है, ठीक है? मतलब उनकी उपासना से ये वीडियो आ रही है। एंड आज जो है बेसिकली मैं यही चीज़ देखूँगी कि माँ ऐसे कौन से संकेत देगी जब आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जब वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर चुकी होगी, आपकी मनोकामना सुन चुकी होगी। उस समय आपको कौन से ऐसे संकेत मिलेंगे, ठीक है? जैसे हम सब जानते हैं, आप जिनको भी आराधना करते हैं, जिनके भी आराध्य हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, ठीक है? जिनकी भी आप आराधना करते हैं, आप सबके लिए वीडियो है। अगर आप जिनकी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें स्मरण कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है? एंड ये क्योंकि जर्नल गाइडेंस की वीडियो है, तो ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा हर गाइडेंस वीडियो में एक चीज़ बोलती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जिन्हें स्वयं वो प्रभु, वो परमेश्वर, वो शक्ति चुनती है सुनने के लिए। केवल वही वो रीडिंग सुनते हैं, ठीक है? केवल वही उस तक पहुँच पाएँगे। नहीं तो बाकी लोग या तो देख के इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, कहेंगे बाद में देखेंगे और फिर भूल जाएँगे। काफ़ी लोग सेव लेटर पे क्लिक करके छोड़ देंगे, ठीक है? आजकल ऑप्शन ये काफ़ी अच्छा है सेव लेटर का। एंड वॉच लेटर, सॉरी। एंड बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जो रीडिंग के बीच में किसी कारणवश चले जाएँगे, उठ जाएँगे या फिर फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से होगा, ठीक है? तो अगर आप ऐसा करते हो या आपके साथ ऐसा होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ टाइम बाद फिर इस रीडिंग को देखें। जैसे सपोज़ आप रीडिंग देख रहे हैं और कोई काम बीच में आ गया, कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि आप उसे नहीं देख पाए, ठीक है? तो कुछ समय के पश्चात आप उसे देखें, ठीक है? एकदम से रीस्टार्ट नहीं करें, मैं आपको सिर्फ़ एक छोटी-सी गाइडेंस दूँगी। बाकी जो लोग इसको पूरा देखेंगे, तो ऑब्वियसली माँ ने ही आपको चुना है, इस शक्ति ने ही आपको चुना है ये संकेत बताने के लिए, ताकि आप धीरज धरें, आप इस बात पे विश्वास करें कि आपकी मनोकामना सुनी जा चुकी है और कहीं न कहीं वो पूरी होगी, या अगर पूरी नहीं हो रही है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह है, ठीक है? लेकिन आपकी मनोकामना सुनी जा चुकी है, आप माँ की नज़र में हैं। जी, ये रीडिंग जो है बेसिकली जो मैं आज लेकर आई हूँ, माँ दुर्गा की अ, पूजा के साथ लेकर आई हूँ, मतलब माँ दुर्गा की याद में लेकर आई हूँ, उन्हें याद करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप जिनको मानते हैं आप उनको बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जय माता दी लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है। आप जो लिखना चाहें वो लिखें, ठीक है? पर इस वीडियो को देखने से पहले, मतलब रीडिंग देखने से पहले एक बार अपने इष्ट का नाम ज़रूर ले लें, या अगर आप इष्ट नहीं पता है तो आप दुर्गा माँ का नाम ले लें, ठीक है? क्योंकि जिनकी तरफ से आपके लिए ये रीडिंग आ रही है, आप उनका नाम ज़रूर लें। कमेंट सेक्शन में लिखें, ना लिखें, इस चीज़ से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है ना, राइट? तो लिख दें तो और अच्छी बात है। लिखने से आपके पुण्य बढ़ते हैं। लेकिन अगर नहीं भी लिखते हैं या आपको पसंद नहीं है लिखना, कोई बात नहीं, स्मरण कर लीजिए। अगर आप दूसरे रिलीजन के भी हैं, दूसरे धर्म के भी हैं, तो आप अपने इष्ट को याद कर लीजिए, जिनकी आप आराधना करते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है? मैं बेसिकली देखूँगी आज कि ऐसे कौन से 5 संकेत आपको मिलेंगे, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने कार्ड्स पुल नहीं करे हैं, मैं हमेशा लाइव पुल करती हूँ कार्ड्स को 99.99%। तो मैं लाइव ही पुल करूँगी, तो हो सकता है 5 से ज़्यादा भी आएँ, हो सकता है 5 से कम भी आएँ। लेकिन मैं कहीं न कहीं मन में, ठीक है, मैं ये सोचकर ही ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि मुझे 5 संकेत मिनिमम देखने हैं। 5 ऐसे संकेत जो ये दिखा है कि आपकी मनोकामना सुनी जा चुकी है, ठीक है? आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना सुनी जा चुकी है। फिर वो आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, चाहे किड्स से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। ऐसे कौन से 5 संकेत आपको माँ माई देगी? We have 6 chakra, Archangel Metatron. Strategy number 21, 40 and 21, 4 and 3.
caring connection number 14, patience number 16, and walking away number 27. Okay. जी, तो ऐसे कौन से 5 संकेत आपको मिलेंगे? मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला संकेत जो आपको मिलेगा वो है कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कुछ लोगों को यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिव्य दृष्टि। इंग्लिश में आप उसको बोलोगे विज़न, ठीक है? तो हो सकता है कुछ लोगों को ये भी दिखाई दे, स्वप्न के अंदर चीज़ें दिखाई दे। कुछ लोगों के जैसे मैंने कहा ना आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक धर्म मतलब अपने रिलीजन के प्रति जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है? उसके प्रति आपको झुकाव महसूस होना स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपके विजुअल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपके स्वप्न के अंदर चीज़ें ऐसी दिखाई दे सकती हैं, ठीक है? आपको बार-बार इंडिकेशन सपने में नहीं दिखाई दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होते हुए आपको सपने में नहीं दिखाई दे सकती। इस तरीके की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर काफ़ी मुझे ब्लू सा कलर लग रहा है, तो एक काम, एक शांत माइंड मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? तो आपका मन बेचैन नहीं होगा, आपका मन अस्थिर नहीं दिखाई दे रहा, मुझे स्थिरता की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये समय एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आप आपके आस-पास की परिस्थितियाँ हे भगवान! आपके आस-पास की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ठीक है? वो आपके हिसाब से नहीं है। आपके आस-पास की परिस्थितियाँ ऐसी है जो आपके हिसाब से नहीं है, ठीक है? तब भी आप विचलित नहीं हो रहे, तब भी आप परेशान नहीं हो रहे, आप बहुत शांत, धीरज धरे हुए हैं। इस तरीके की एनर्जी रहेगी। बहुत फ़ोकस्ड है, डिटरमाइंड है, ठीक है? यहाँ पर आप फाइनेंशियल गेन भी करोगे, मटेरियलिस्टिक गेन भी करोगे इस समय पे, ठीक है? पैसा आएगा या पावर इंक्रीज़ होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा मतलब कहते हैं ना कि कृपा आपको बनेगी चीज़ों की, अनएक्सपेक्टेडली आपको गेन्स मिलेंगे। आपके पुराने जो भी पॉज़िटिविटी है, पुराने जो भी अच्छे कर्म है, उससे आपको गेन्स मिलेंगे, पॉज़िटिविटी मिलेगी। यहाँ पर हो सकता है कि आप स्टूडियस बनो, ठीक है? अलग-अलग चीज़ों के रिसर्च करो, अलग-अलग चीज़ों का के बारे में जानो, ठीक है? देखो उसको, एनालाइज़ करो, ठीक है? ये आपका दूसरा संकेत है कि आपका ज्ञान में वृद्धि होती हुई नज़र आएगी और आप खुद करोगे, ज्ञान में वृद्धि करोगे। आप कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करोगे, आप अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे। आपके शेड्यूल्स ऑटोमैटिकली मैनेज हो जाएँगे, आपकी लाइफ़ ऑटोमैटिकली स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यही नहीं पता कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज होंगी, बहुत अच्छे से आपकी लाइफ़ आगे बढ़ेगी, आपको एक नया पड़ाव मिलेगा, ठीक है? रोज़ आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ का कोई एरिया ऐसा है जिसमें आपको बहुत लंबे टाइम से सक्सेस नहीं मिल रही थी या बहुत लंबे टाइम से आपको वहाँ पे चीज़ें फंसी हुई थी, चाहे वो लव एरिया है चाहे कैरियर एरिया, वहाँ पर आपको गति मिलेगी, ठीक है? वहाँ पर चीज़ें बदलेंगी, वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ताला बहुत सालों से बंद है और उसकी चाबी मिल जाना एकदम और चाबी खुल जाना, ये इस तरीके की एनर्जी है। बट मुझे तब भी आप बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो रहे, आप बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हो रहे, मतलब एक्सट्रीम पोज़ीशंस नहीं लिए आपने। और अगर आपका मूड भी है ना, लाइक कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गए, परेशान भी हो गए, तो आप उसको बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लोगे, बहुत जल्दी उसको चेंज कर लोगे। आपके अंदर एक बैलेंस, एक स्थिरता बहुत अच्छी कायम हो जाएगी इधर। आप ज्ञान के प्रति आगे चलोगे, आप दूसरों को नॉलेज दोगे, आप दूसरों को गाइडेंस दोगे, इस तरीके की एनर्जी आपकी क्रिएट होगी, दूसरों की मदद करने जाओगे। ज्ञान के थ्रू आप दूसरों की मदद करोगे, नॉलेज के थ्रू आप दूसरों की मदद करोगे। आप अपनी लाइफ की डायरेक्शंस को देख पाओगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े-बड़े गोल्स जो है ना, वो कहीं न कहीं आप उसको रीएनालाइज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे छोटी-छोटी उपलब्धियाँ होती हुई नज़र आ रही है इस समय में। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट जो आपने बिल्कुल सोची नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं करी कि अरे ये कैसे हो सकता है? लोग मानेंगे नहीं, अरे ये कैसे हो गया? वो अचीवमेंट आपको मिल जाए। नहीं तो कुछ लोगों के लिए छोटी-छोटी अचीवमेंट मिलेगी लेकिन एक बड़ा गोल आपके लिए सेट हो जाएगा।
इस तरीके की एनर्जी है। कैरियर रिलेटेड काफ़ी एनर्जीज़ हैं, लाइक कैरियर में बहुत अच्छा मोटिवेशन होना, ड्राइव होना, किसी गुरु से मिलना, गुरु की शरण में रहना, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इवन यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल वे में भी आप चीज़ें कर सकते हो, ट्रेडिशनल लाइन में जा सकते हो, दोबारा से अपने पुराने कल्चर की तरफ लौट सकते हो। इस तरीके से कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे ड्रॉ होंगे, ठीक है? तो ये आपका दूसरा इंडिकेशन है, ये आपका दूसरा संकेत है, जो मैं अभी बता रही थी। तीसरा संकेत क्या है? लव कनेक्शन में आपके सुधार होता हुआ नज़र आएगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग ऑटोमैटिकली आ जाएँगे जो आपकी बहुत केयर करेंगे, जो आपका बहुत परवाह करेंगे। एंड कुछ लोग तो ऐसे आएँगे जो बच्चों की तरह आपकी परवाह करेंगे। जैसे आप उनके बच्चे हो, जैसे आप उनके बालक हो, इस तरीके से वो आपकी परवाह करना शुरू कर देंगे, इस तरीके से आपकी केयर करनी शुरू कर देंगे और आप ये सोचेंगे मैंने ऐसा करा ही क्या है कि ये इंसान मुझे इतना प्रेफ़रेंस दे रहा है, ये मुझे इतना प्यार कर रहा है, ये मुझे इतना सम्मान दे रहा है, ये मेरी इतनी केयर कर रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ? ये आपकी ऑरा है, ये आपकी एनर्जी है जो उस इंसान को आपके से जोड़ रही है। और उस इंसान को लग रहा है कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसके लिए कुछ करूँ, मैं इसको कुछ दूँ। मेरे दिली तमन्ना है मैं इसको कुछ दूँ, मैं इसकी कुछ कदर करूँ, मैं इसकी कुछ हेल्प करूँ, मैं इसकी कुछ केयर करूँ। और आप ये नहीं समझ पाओगे कि मुझे मिल कहाँ से रहा है। मैंने तो कुछ करा ही नहीं इसके लिए। मुझे तो कुछ पड़ी नहीं किसी चीज़ की। तब ये इंसान मेरे साथ क्यों ऐसा है? हो सकता है इसका कोई फ़ायदा हो सकता है इसका कोई इंटेंशन हो। आप ये भी सोचोगे, लेकिन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप दे नहीं रहे हो, आप देते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे, आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से आपको इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, इतना केयर मिल रहा है, कौन दे रहा है आपको? हो सकता है ये भी चीज़ हो कि हो सकता है मेबी बहुत सारे लोग हों आपके आस-पास, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है कि मैंने तो कभी कुछ करा ही नहीं इन लोगों के लिए और ये लोग मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? इस तरीके की भावनाएँ आ जाएँगी आपके मन में। आपने जो भी किया हो ना, आपको बहुत छोटा लगने लगेगा वो, बहुत छोटा। आपका फ़ोकस सिर्फ़ अपने पे होगा, अपनी चीज़ों पर होगा, अपने स्ट्रक्चर्स पे होगा, आपने जो भी जैसे मैंने कहा ना कुछ गोल्स वग़ैरह को सेट कर लो कि अपने माइंड में कि मुझे ये करना है। आगे जो अगले पड़ाव है, उस पे आपका फ़ोकस होगा। लेकिन आपको ऑटोमैटिकली वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहा हो, वो ऑटोमैटिकली मिल रहा है। लोग आपसे जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? वो सिर्फ़ आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी की वज़ह से। आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना इस समय पे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि जो इंसान शायद कल तक आपसे बात करने को राज़ी नहीं था, अचानक से वो आकर आपको पैम्पर कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया क्या उलट चल रही है? ऐसा आपको फ़ील होगा। मैंने तो कभी सपने में ये चीज़ सोची थी कि शायद ऐसा हो तो कितना अच्छा लगे और आज मुझे मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। आज मेरे साथ कोई ऐसा इंसान है। इस तरीके की फ़ीलिंग, इस तरीके की एनर्जीज़ आएँगी। आप प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे। जैसे ही प्रकृति में बदलाव आएगा, आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। माँ पार्वती क्या है? माँ पार्वती प्रकृति का है, प्रकृति की माँ है, ठीक है? अगर आप कोई भी अगर आप ग्रंथ उठा लो, शास्त्र उठा लो या चलिए शास्त्र ग्रंथ भी छोड़ देते हैं। आप टीवी सीरियल्स देख लो जो बने हैं, ठीक है? अब वही देख लो, उसमें क्या दिखाते हैं? माँ पार्वती क्या है? प्रकृति, प्रकृति की माता। आप प्रकृति से बहुत अच्छे से जुड़ने वाले हो, ठीक है? एक आपकी इंट्यूशन जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अपने लिए हो सकता है कि आपको अनुभव ना हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए हो सकता है आपको अनुभव ना रहे। दूसरों के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको मिलेगा। यहाँ पर आप दे नहीं रहे हो, आपको मिल रहा है और आपको कहीं से मतलब अलग-अलग जगहों से मिल रहा है और आप बस स्थिर खड़े हो और सब कुछ ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि मेरे कौन से अच्छे कर्मों का ये फल है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। इस तरीके से आप सोचोगे। ऑटोमैटिकली लव रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएँगे। आपकी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं चल रही है लव रिलेशनशिप में, आपको ऑटोमैटिकली कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएँगे। ऑटोमैटिकली कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ़ में आ जाएगा या अगर है ऑलरेडी तो वो आपकी कदर करेगा, ठीक है? नहीं तो कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जो आपकी लव कर रहा है, आपको केयर कर रहा है, आपको पैम्पर कर रहा है, बच्चे की तरह एकदम कंसीडर कर रहा है, इस तरीके से भी होगा। उसको हर चीज़ की आपके कंफर्टेबल लेवल की हर एक चीज़ की उसको बहुत ज़्यादा परवाह होगी।
ठीक है? इस तरीके से कोई पर्सन या तो आपकी लाइफ में आ जाएगा, या फिर अगर ऑलरेडी कोई पर्सन है तो वो इस तरीके की एनर्जी में आ जाएगा। क्योंकि मुझे मोस्टली आपके लव कनेक्शन में चीज़ें लग रही है, बट हो सकता है मे बी कोई फ्रेंड भी हो, कोई और पर्सन भी हो, सेम जेंडर पर्सन हो, ठीक है? कुछ कुछ भी हो सकता है। पर मुझे मोस्टली ये जो एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की लग रही है। तो हो सकता है मे बी पार्टनर हो सकता है मे बी पार्टनर नहीं हो, इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आपको ये लव एंड टेम्पर मिल रहा है और ये मिलेगा। ओके? चौथी जो और सबसे बड़ा संकेत है, इन संकेतों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैं वैसे बोलूँगी, मैं 5 ही बोल रही हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। मतलब अगर एक-एक, एक-एक, एक-एक करके जाएँगे तो पता नहीं कितने निकल आएँगे। तो मैं बड़े-बड़े 5 बता रही हूँ, छोटे-छोटे भी हैं, मैं इसके अंदर बताए जा रही हूँ। तो आप देखते जाओ, जो आपके साथ रेज़ोनेट हो रहा है देखें, ठीक है? नहीं हो रहा है तो फिर उस समय की प्रतीक्षा भी करें। और शायद चौथा संकेत इसी से ही कनेक्टेड है, वो है प्रतीक्षा। आप कहीं न कहीं एक धीरज की स्थिति के अंदर आ जाओगे। जैसे हम कहते हैं सही मायनों में धीरज धरना, वो चीज़ हो जाएगी। जो मिल रहा है वो ठीक है, जो नहीं मिल रहा वो भी ठीक है। अब वो प्रवृत्ति में आ जाओगे और केवल बोलोगे नहीं, आप आ जाओगे। आजकल क्या होता है, हम ये चीज़ बोलते हैं कि हाँ, हम इस सेंस में हैं, हम इस प्रवृत्ति में हैं, जो नहीं मिला ठीक है। लेकिन जब जो नहीं मिला उसके बारे में सोचते हैं ना तो दुखी होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तड़पते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस तरीके की ज़िद हो जाती है हमारी। आप सब ज़िदों से परे हो गए, सब सीमाओं से परे हो गए, इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एनर्जी बहुत कम टाइम के लिए रहे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? बिकॉज़ ये एनर्जी कहीं न कहीं थोड़ी हायर लेवल एनर्जी है। माँ के संकेत जो वो आपको दे रही है, वो सच्ची में बहुत एक ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एक डे टू डे लाइफ़ के अंदर चीज़ों के लोगों के अंदर आपको ये प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। ये थोड़ा-सा हायर लेवल है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ा हायर लेवल है। तो हो सकता है कि आपके अंदर ये कुछ समय के लिए रहे, पर वो कुछ समय जो है ना वो आपकी मनोकामना पूर्ति का समय है। उस समय आपको सचेत रहना है, ठीक है? वो समय ऐसा है जहाँ पर आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करें, और वो समय ऐसा भी होगा जहाँ पर आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करना नहीं चाह रहे होगे, ये भी चीज़ होगी, ठीक है? वहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, आप सीमा से परे हट रहे हो, आप सरेंडरेंस की एनर्जी में जा रहे हो, आप वेट कर सकते हो, आपके अंदर एक सहनशीलता आ रही है, आपके अंदर एक सब्र की भावना आ रही है, आपके अंदर एक धीरज की भावना आ रही है, आप जल्दबाज़ी नहीं कर रहे किसी चीज़ के लिए। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो और स्लो जा रहे हो, इस तरीके से है। प्रॉपर है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड है, सब चीज़ें अपने हिसाब से चल रहा हो। इवन आपको अगर मैं बोलूँ तो एंजल्स के 2-2 कार्ड्स आपके यहाँ पे एंजल्स के हैं, आपको एंजल ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी। रिपिटेटिव नंबर्स हो सकते हैं, जैसे एंजल्स का कॉन्टैक्ट करने का जो सबसे अच्छा ज़रिया होता है दैट इज़ रिपिटेटिव नंबर्स। कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई नाम रिपीट हो रहा है, कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज देख लिया फिर 4 दिन बाद, 10 दिन बाद देखा, 12 दिन बाद देखा, नहीं वो चीज़ नहीं, रिपिटिशन बहुत फ्रीक्वेंट होगा। कोई सॉन्ग एकदम से कोई सॉन्ग लग जाना, आपके मन की वही स्थिति चल रही, वही प्रश्न चल रहा, अचानक से कोई ऐसा सॉन्ग लग गया जिसमें आपको जवाब मिल गया। अचानक से आपने किताब खोली और वही आपने वो पैरा पढ़ा और आपको जवाब मिल गया। इस तरीके से आपको मिलता है, इस तरीके से संकेत मिलते हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट है जो आपको स्पेशली एंजल ब्लेसिंग्स जब भी मिलती हैं। एंजल क्या होते हैं? देवदूत होते हैं, फरिश्ते होते हैं। हर एक धर्म में होते हैं, हर एक रिलीजन में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ही रिलीजन में आपको मिलेंगे एंजल्स। हर एक रिलीजन में होता है, हर एक रिलीजन में साधु संत होते हैं, हर एक रिलीजन में आपको देवदूत मिलेंगे, हर एक रिलीजन में आपको ईश्वर मिलते हैं, ईश्वर का स्वरूप मिलता है। नाम अलग-अलग होते हैं पर एनर्जी तो एक ही है। हम यहाँ एनर्जीज़ पे वर्क करते हैं, हम नाम पे नहीं जाते, हम प्रकृति पे नहीं जाते। उस दिव्य आत्मा की क्या प्रकृति है, हम उस चीज़ पे नहीं जाते, हम केवल उसकी एनर्जी पे जाते हैं। वो क्या एनर्जी फ़ील्ड कैरी कर रहा है, क्या एनर्जीज़ है। देवदूत बोलिए, फरिश्ते बोलिए, सब सिनोनिम्स है। कहीं न कहीं आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएँगे। आपको ये एहसास, जैसे कहते हैं ना, एक विश्वास सा मन के अंदर बनने लग जाएगा कि नहीं मेरी इच्छा ये पूर्ति हो जाएगी।
दिख भी नहीं रहा होगा कि पूरी हो रही है, फिर भी विश्वास बन जाएगा कि नहीं हो जाएगी, नहीं मेरा हो जाएगा काम, नहीं मैं कर लूँगा। इस तरीके से। प्योर सोल की भी एनर्जी आ रही है, धीरे-धीरे खुद ब खुद आप यहाँ पर कहते हैं ना अपनी कमियाँ देख लोगे, खुद ही अपनी कमियाँ देखोगे, खुद ही उसको सुधार करते रहोगे, खुद ही उसके पीछे पड़े रहोगे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे इसमें सुधार करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जाओ या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाओ। जी। तो काफ़ी सारे लोगों के केस में जैसे मैं कह रही थी कि आप खुद ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाओ, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जाओ, उसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ जाए ना, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाओ। आपको बाहर से कोई पुश करने वाला या कोई मोटिवेट करने वाला भी आपको नहीं मिलेगा, आप खुद से कर रहे हो, खुद से मोटिवेट हो रहे हो, खुद से आगे बढ़ रहे हो, खुद से दान पुण्य कर रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं मन के अंदर ही वो भाव उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाएँगे। आप मदद करनी शुरू कर दोगे। लोग माँग भी नहीं रहे हैं आपकी मदद, फिर भी आप मदद करने चले जाओगे। इस तरीके की एनर्जी है। इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। बहुत सेंसिटिव हो जाओगे आप, दूसरों के दुखों को, तकलीफ़ों को बहुत जल्दी पकड़ लोगे। आपके आस-पास ऑटोमैटिकली ऐसे लोग आ जाएँगे जो दुःख में होंगे, तकलीफ़ में होंगे। ऐसे कुछ लोग आ जाएँगे जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? मतलब जो खुद एक तकलीफ़ के अंदर से निकल रहे हैं, चाहे वो इमोशनल पेन है, चाहे वो फ़िज़िकल पेन है, चाहे वो कोई पुराना एक ट्रॉमा है जो वो कैरी करके चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा है जो उनको बहुत डीपली वुंडेड है, ठीक है? जिसकी वज़ह से वो डीपली वुंडेड है। ऐसे लोग ऑटोमैटिकली आपके सामने आ जाएँगे, आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी होगा, ठीक है? आप खुद चलते-फिरते एक मैग्नेट बन जाओगे। और यहाँ पर आता है आपका 5वाँ संकेत, जो है कि आप उस लोगों से या उस एनर्जी फ़ील्ड से, उस सिचुएशन से आगे भी बढ़ोगे। अगर कोई पर्सन आपके आस-पास आ रहा है जो आपको कहते हैं ना कि इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग बन रही है पहली चीज़, दूसरी चीज़ आपको संकेत मिल रहे हैं, तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर जैसे मैंने कहा आप ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट बन रहे हो, लोग आपके आस-पास ऐसे आएँगे, खुद ही आएँगे चलकर, जो अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि डीपली वुंडेड हैं, ठीक है? पुराना कोई ट्रॉमा कैरी करके चल रहे हैं। हालाँकि वो हो सकता है सामने आपको चीज़ बोले, हो सकता है नहीं भी बोले। लेकिन आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ फ़ील हो जाएगी कि नहीं इस इंसान का कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है या आपको सिंपली फ़ील हो जाएगा कि नहीं ये इंसान कहीं न कहीं इस चीज़ से वुंडेड है, इस चीज़ से तकलीफ़ में है ये। एंड आप कहीं न कहीं टॉक्सिसिटी को या अपने आस-पास कुछ ऐसे लोगों से दूर हटना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है? ये आपका 5वां बड़ा संकेत है वो यही है कि आप अपने अतीत से आगे बढ़ पाओगे, अपने ज़ख्मों से आगे बढ़ पाओगे, आपको वो चीज़ें बहुत छोटी लगने लग जाएँगी। आप उन लोगों से आगे बढ़ पाओगे जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको हार्म कर रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे। उन सब चीज़ों से आगे देख पाओगे, मूवमेंट कर पाओगे। आपकी लाइफ में मूवमेंट्स भी बहुत सारे हो जाएँगे। आपको भागना-दौड़ना बहुत पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, शेड्यूल बन जाएगा, आपके पास बहुत सारा काम होगा। आप भागोगे, इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हो, काम पूरा कर रहे हो, व्यस्त हो, आपके पास समय ही नहीं है, ठीक है? और आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको लव कर रहा है, केयर कर रहा है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है कि आप उसे रिवर्ट बैक करो ज़्यादा। लोगों की कंप्लेंट्स आपसे धीरे-धीरे खत्म होती चली जाएँगी, ऑटोमैटिकली कंप्लेंट्स खत्म होती चली जाएँगी। आप देखोगे आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रह रहे हैं। उनको नहीं भी मिल रहा है ना, वो फिर भी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रह रहे हैं, वो कंप्लेंट ही नहीं कर रहे। उन्हें आपसे कोई कंप्लेंट नहीं, जिन्हें पहले आपसे सिर्फ़ शिकायतें-शिकायतें रहती थी, वो आज आपसे शिकायत ही नहीं कर रहे। इस तरीके की एनर्जी बन जाएगी, इस तरीके की कृपा बन जाएगी। और आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ जाएगा, जो भी आपकी मनोकामनाएँ हैं, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं। कुछ सिंपलर सिम्बल्स जो सिम्पटम्स या सिम्बल्स जो भी आप बोलो, संकेत जो आपको मिलेंगे, वो ये भी है देखिए आपको यहाँ पे
फिज़िकल मूवमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है? जगह बदल लो, शहर बदल लो, या फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो और नॉलेज गैदर करने के लिए जा सकते हो, सेल्फ नॉलेज के लिए जा सकते हो। कुछ ऐसे कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हो जो आपकी स्किल्स को डेवलप कर दे। कुछ ऐसे कोर्सेज़ में एनरोल हो सकते हो जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगी, क्योंकि आप खुद पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, ठीक है? आप ऑटोमैटिकली मेडिटेशन में बैठ जाओगे, आप ऑटोमैटिकली ध्यान में बैठ जाओगे, ऑटोमैटिकली रिलीजियस एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ़ में बढ़ जाएँगी। इसके लिए आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से हो जाएगा। ये ऑटोमैटिकली चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप ऑटोमैटिकली अपनी लाइफ़ में ना अपने ऊपर सेंटर्ड हो जाओगे। सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे, ठीक है? ईगो नहीं आएगी, ईगो बहुत कम हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछेगा आप कौन हो? तो कहना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो है वही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इस तरीके की एनर्जी में बन जाओगे। कुछ लोगों के लिए आप रैंडम डिसीजंस भी लेने स्टार्ट कर दोगे। बहुत रैंडम एंड बहुत क्विक डिसीजंस ले लोगे बिना सोचे-समझे, बिना प्रोस एंड कॉन्स देखे बस भागे जा रहे हो। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे बन जाएगी। सक्सेस के लिए बस भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। एक थोड़ा-सा मुझे ना एग्ज़ॉस्शन से भरी हुई एनर्जी भी लग रही है, ठीक है? एग्ज़ॉस्टेड भी रहोगे उस समय पे। इंटरनली एग्ज़ॉस्टेड हो जाओगे चीज़ों को लेकर। पर गिव अप की एनर्जी नहीं है, कंप्लेंट्स की एनर्जी नहीं है। आप कंप्लेंट नहीं करते हुए नज़र आ रहे, आप गिव अप करते हुए नहीं नज़र आ रहे। आपको लग रहा है इस फ़ील्ड में सक्सेस नहीं मिल रही, इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं, उसमें काम करते हैं। देखते हैं मिल जाएगी तो ठीक, नहीं मिल जाएगी तो ठीक। कंप्लीट सरेंडरेंस एनर्जी है ये। एंड बहुत कम होती है ऐसी एनर्जी, जब आप सरेंडरेंस कर पाते हो। एंड ऑब्वियसली एक मनोबल तो आपका बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मनोबल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कार्य आप पहले सोच रहे थे कि मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरी कैपेसिटी से बाहर है, वो सब करने लग जाओगे। पॉज़िटिव अगेन पॉज़िटिव, इसको नेगेटिवली मत लेना कि जो नेगेटिव कार्य मैं सोच रहा था कि मैं कभी नहीं कर सकता, वो मैं करने लग जाऊँगा, नहीं। जो सकारात्मक कार्य आप सोच रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, इसके लिए तो मेरा मनोबल स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल या मैं मनोबल मैं सोच रही थी उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एकदम से मेरा वर्ड दिमाग से निकल गया। तो आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, या आप नहीं कर सकते, आप नहीं आगे बढ़ सकते, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ऐसी हो जाएँगी कि वो आप करने लग जाओगे। ओके, सो गाइस दिस वाज़ योर रीडिंग एंड हालाँकि ये गाइडेंस वीडियो थी बट थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो लोग यहाँ तक देख पाए हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं देख पाए कोई बात नहीं, जब वक़्त आएगा तब आप देख पाओगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू आर लकी अगर ये सारे सिम्पटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, सारे संकेत आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए, अब मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार एंड नमस्कार, टेक केयर।